भक्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति प्रबोधन में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो महादेव का अनादर न करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं। भक्तों, क्या भगवान के दर्शन भीड़ भरे किसी धार्मिक स्थान पर ही हो सकते हैं? क्या भगवान का आशीष पाने के लिए भक्त को किसी तीर्थ स्थल पर जाना जरूरी है? इन मामलों पर अक्सर बहस होती रही है। इन सवालों के जवाब में कई किस्से कहानियां भी हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर ऐसी ही एक कहानी पेश है जिसमें भगवान शिव के भोलेपन की महिमा है। आप भी सुने और जाने भोले के मन में भक्तों को लेकर क्या है। मंदिर की महिमा सुनी तो चल पड़ा जन्म सफल करने। महाशिवरात्रि का मौका था। गांव के लोग रात से ही एक सिद्ध मंदिर में जाने की तैयारी करने लगे। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस मौके पर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो रुके काम चल पड़ते हैं और बिगड़े काम सुधर जाते हैं। सबने आधी रात को ही गांव से बैलगाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर ली थी। उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे। कल महाशिवरात्रि पर भीड़ ज्यादा होगी, इसलिए आधी रात से तैयारी जरूरी थी। सबकी अपनी अपनी परेशानी थी। सब भोले का दर्शन करके अपने दुख दूर करना चाहते थे। गांव से 10 बैलगाड़ी जा रही थी। कालू लोहार भी जाना चाहता था, लेकिन किसी बैलगाड़ी पर उसे जगह नहीं मिली। लेकिन उसने ठान लिया कि कुछ भी हो भगवान शिव के दर्शन तो करने ही है। हालांकि उसकी कोई मन्नत नहीं थी, लेकिन वह भगवान के दर्शन से अपना जन्म सफल करना चाहता था। पैदल ही चल पड़ा। रबड़ का रास्ता जितना चलता उतनी दूरी बढ़ती। आधी रात से ही कालू चल रहा था। सुबह हो चली थी। रात में तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती उसकी भूख प्यास से थकान दोगुनी होती जाती। ऊपर से रास्ता जैसे रबड़ का हो, जितना चलता ऐसा लगता जैसे दूरी और बढ़ जाती। भूख प्यास से व्याकुल कालू के तलवे में छाले पड़ गए थे। खून रिश्ते पैरों में मिट्टी चिपक गई थी। पसीने से बेहाल हो गया था, ऐसा लगता जैसे अभी गिर पड़ेगा। दोपहर मंदिर पहुंचा तो देखा भीड़ इतनी कि रात तक दर्शन हो जाए तो बड़ी बात। लोग आते ही जा रहे थे। धक्का मुक्की में बार बार वह लाइन से बाहर हो जाता और उसे फिर से लाइन में लगना पड़ता। एक बार तो भीड़ की धक्का मुक्की ने उसे आधे रास्ते लाइन से बाहर धकेल दिया। लाइन से बाहर होते ही वह गिरकर बेहोश हो गया। होश आया तो देखा लाइन पीछे और लंबी हो चुकी थी। थकान और प्यास तो थी ही, अब उसकी हिम्मत भी जाती रही। निराश होकर बिना दर्शन मंदिर से लौटना पड़ा। उसने वहीं से लेटे लेटे भगवान को दंडवत किया और भगवान से क्षमा मांगकर घर की ओर वापस लौट पड़ा। दिन था सो उसने शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। यह रास्ता जंगल और खेतों से होते हुए जाता था। जंगल खत्म होने के बाद जहाँ से खेत शुरू होते थे वहाँ झाड़ियों में एक पुराना भगवान शिव का मंदिर था। वहाँ कोई नहीं जाता था। शांति देखकर वह मंदिर के फर्श पर लेट गया। थकान और प्यास से उसे तुरंत नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ही उसका नाम लेकर कोई उसे पुकारने लगा। उठा तो देखा भगवान स्वयं उसे पुकार रहे थे। उठते ही वह भगवान के चरणों में दंडवत हो गया। उसने पूछा, भगवान आप यहाँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तो यही हूँ। तुम यहाँ कैसे? उसने एक ही सांस में सारा किस्सा कह सुनाया। बोले, आपके दर्शन नहीं पाए इसलिए निराश थकामांदा यहाँ शांति देखकर लेट गया था। लेकिन आप यहाँ तो भक्त वहाँ किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान बोले, अरे छोड़ो उनको। इतनी भीड़ में भला कौन रह सकता है? जहाँ शांति का निवास वहाँ भगवान का वास। न सांस ले सकता हूँ न ध्यान लगा पाता हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं ठहरा योगी। यहाँ बड़ी शांति है इसलिए यहीं रहता हूँ ध्यान में मगन। वहाँ लोग मेरी भक्ति नहीं मुझसे सौदा करने आते हैं। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। अरे मैं कैसे कर दूं? यदि सब मुझे ही करना होता तो तुम्हें कर्म करने का अधिकार क्यों देता? तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा। लेकिन सब मुझसे ही कर्म कराने को बोलते हैं। लोग मुझे ऑर्डर देने लगे हैं, बस फर्क इतना है कि वह ऑर्डर रिक्वेस्ट मोड में होता है। रही बात तुम्हें दर्शन देने की, तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरा दर्शन करना चाहते थे तो मैंने तुम्हें दर्शन दे दिया। अब जब तुम मुझसे मिल लिए तो परंपरा के अनुसार मुझे तुम्हें कुछ वरदान देना होगा। मांगो, क्या चाहते हो? कालू बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए था। मिल गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मुझे जो चाहिए था वह तो आपने बिना मांगे ही दे दिया। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। देखा तो मंदिर में कहीं कोई नहीं था, बस एक पुराना टूटा फूटा शिवलिंग था। लेकिन उसकी थकान दूर हो चुकी थी। उसके पैरों के घाव भर गए थे। वह अपने तन में एकदम ताजगी महसूस कर रहा था। ये बात बहुत ही पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिव जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मग्न रहती। शिव जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए।
उन्होंने सोचा यह बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभो, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिव जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आँखें ही नहीं है तो यह संसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। तुम अपने लिए दोनों आँखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आए। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा, बहू व बेटे सबका भला हो। बट ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिव जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन। शिव जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिव जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आँखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वे सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिव जी को आखिर में ठग ही लिया। शिव जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक अभी बहुत छोटा है और वह मेरा ध्यान लगा रहा है, उसे क्या परेशानी है? वह तो शिव जी जानते थे, मगर उनका मन उस बालक से बात करने का हो रहा था, इसलिए शिव जी अपना वेश बदलकर उसके पास जाते हैं। वह बालक उनका ध्यान कर रहा था, तभी शिव जी ने उसे आवाज लगाई थी। वह बालक देखता है कि एक साधु जी पीछे खड़े हैं। वह साधु जी कहते हैं कि तुम मुझे बुला रहे हो? बालक कहता है कि मैं तो शिव जी को बुला रहा था, मगर वह अभी तक नहीं आए हैं। यह सुनकर साधु जी कहते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है? वह बालक कहता है कि मेरी माता की तबीयत बहुत खराब है, वह ठीक नहीं हो रही है। मैं शिव जी से यही कह रहा था कि उनकी तबीयत को ठीक कर दो, मगर वह तो मेरे सामने नहीं आ रहे हैं। मैंने तो सुना है कि पूजा करने से सब कुछ हो सकता है, वह मेरी माता को ठीक कर सकते हैं। उस बालक की बातें सुनकर शिव जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह बालक सच कह रहा है। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माता ठीक हो गई है। यह सुनकर बालक खुश हो जाता है। वह कहता है कि शिव जी ने मेरी माता को ठीक कर दिया है। वह बालक घर चला जाता है। जब वह घर जाता है तो माता ठीक हो गई थी। यह देखकर वह खुश हो जाता है। वह अपनी माता से कहता है कि मैं हर रोज मंदिर में जाकर पूजा करता था, इसलिए शिव जी ने मेरी बात मान ली है। यह सुनकर माता कहती है कि भगवान सभी बच्चों की बातें आराम से सुनते हैं, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए मेरी तबीयत ठीक हो गई है। वह लड़का कहता है कि अब से मैं हर रोज शिव जी की पूजा करता रहूंगा। यह सुनकर माता खुश हो जाती है। शिव जी भी उनकी बातें सुनते हैं, वह भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद उस जगह से चले जाते हैं। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है, सजा दे या माफी दे, तू ही तो हमारी सरकार है। उम्मीद बड़ी है, टूटी है कश्ती,
बाबा पा लगा दे मेरी कश्ती। किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं, जो किस्मत बदल दे उसे भोलेनाथ कहते हैं। भक्तों, आशा करता हूँ भोलेनाथ की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं। मित्रों, हर हर